जो कन्वर्जन है टुवर्ड्स ईवी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल चीज़ इसमें यह है कि आप जब कन्वर्जन करें तो प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच को फॉलो करें। जब आप ईवी पे कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसमें महज एक शाफ्ट होती है। आप 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर चला दें, आपको बोनेट उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो बहुत कम है। अगर सपोज़ हम सोलर से इसको एक इको फ्रेंडली चार्जर से इसको लिंक कर देते हैं तो फिर तो ये ₹0 पर किलोमीटर है। देखें, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल सोल्यूशन तो यह है कि हम पुरानी गाड़ियों को कन्वर्ट करें। अब नई गाड़ियों को कन्वर्ट करेंगे जो ऑलरेडी गाड़ी 60-70 लाख रुपए की, आप उसके ऊपर उसका इंजन निकाल के आप उसमें मोटर लगाएंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। वो कम्युलेटिव कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। एक कन्वर्जन करानी है बेसिक किस्म की, वो 6.5-7 लाख में कन्वर्जन हो जाती है। अगर अच्छी कन्वर्जन है जिसमें कि रेंज भी एक्सटेंड हो सके, वो तकरीबन 9 लाख रुपए की होती है, जिसमें मेजर कॉस्ट बेसिकली बैटरीज की। My name is Abdul Hadi and I'm a computer engineer by profession, and currently I'm working as principal research officer at National Institute of Electronics, Islamabad, and I basically belong from Quetta, Balochistan, and currently we're working on conversion of traditional gas engine cars to electric vehicles. देखें, जो conversion है towards EV, ये कोई rocket science नहीं है। पूरी दुनिया में काम हो रहा है, स्पेशली USA और UK में तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। रेट्रोफिटिंग इसका एक और नाम है। लेकिन असल चीज़ इसमें यह है कि आप जब कन्वर्जन करें तो प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच को फॉलो करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर कैलकुलेट करें। एक गाड़ी जो बनी हुई है इंजन के लिए, आप जब उसको मोटर से रिप्लेस करेंगे तो आपने उसके तमाम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है। DC सोर्स है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐड कर दिया है, वो वाटर सबमर्सिबल एक टेस्ट होता है, वो आप करें कि गाड़ी खुदा ना खास्ता अगर पानी में डिप हो जाती है, गाड़ी के अंदर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसेंजर्स को। तो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अगर हम गाड़ी को रोड पर लेके आएंगे तो वो बिल्कुल उसकी फिटनेस ऑथेंटिक होगी और वो बहुत कामयाब है। मैं आपको एक वैसी मिसाल देता हूँ कि आप एक आम गैस इंजन कार ले लें, आप उसकी रूटीन मेंटेनेंस देखें, उसके अंदर डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं, उसके अंदर ऑयल चेंज है, उसके अंदर लुब्रिकेंट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको कूलेंट देखना पड़ेगा कि गाड़ी एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा ना जाए। लेकिन जब आप ईवी पे कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसमें महज एक शाफ्ट होती है। आप 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर चला दें, आपको बोनेट उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान में भी इस पर काम शुरू हो रहा है और बड़ा टाइमली हमने शुरू किया है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज़ का वैसे ही बहुत प्रेशर है कि हम जो है ये जो एमिशंस इनको कम से कम करें। और ईवी पे कन्वर्जन की बेसिकली 2 वजूहात सबसे ज़्यादा वो ये हैं कि जी, एक तो नंबर 1 जैसा मैंने आपको बताया कि 0 कार्बन फुटप्रिंट है, और नंबर 2 इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो बहुत कम है। अगर सपोज़ हम सोलर से इसको एक इको फ्रेंडली चार्जर से इसको लिंक कर देते हैं तो फिर तो ये ₹0 पर किलोमीटर है, और अगर हम इसको वॉल सॉकेट से या वापडा से या डिस्को से चार्ज करते हैं तो फिर तो ये 4.5-5 रुपये किलोमीटर पड़ती है। वो भी एक बाइक से भी कम है इसकी कॉस्ट। विद बाइक में भी आपको लुब्रिकेंट चेंज, स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई वो नहीं। देखें, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल सोल्यूशन तो यह है कि हम पुरानी गाड़ियों को कन्वर्ट करें। अब नई गाड़ियों को कन्वर्ट करेंगे जो ऑलरेडी गाड़ी 60-70 लाख रुपए की, आप उसके ऊपर उसका इंजन निकाल के आप उसमें मोटर लगाएंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। वो कम्युलेटिव कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक पुरानी आप कह लें कि एक मेहरान है, FX है या शिराड है, पुरानी खैबर है कोई, जिसका फ्रेम ही ऑलमोस्ट आप कह लें कि सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए को फ्रेम मिल जाए, आप उसमें रेट्रोफिट कर दें मोटर्स, तो वो एक ओवरऑल गाड़ी आपको अंडर $1 मिलियन आपको एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगी जो कि बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होगी। हम पुरानी गाड़ियों को भी दिल से लगा के बैठे हैं। 70 की करोला अभी तक चल रही हैं, फॉक्सीज चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छी इनकी कन्वर्जन होती है। अब इसमें जो असल मैंने जिसने पहले कहा है कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को आपने फॉलो करना है, आपने गाड़ी का प्रॉपर वेट देखना है और उसके मुताबिक बैटरी पैक और फिर उसकी हॉर्स पावर के मुताबिक आपने मोटर के जो है किलोवाट सेलेक्ट करने हैं। तो ये एक आप कह लें कि ये एक इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह CNG किट्स का एक रेवोल्यूशन आया था, जल्दी EV किट्स का एक रेवोल्यूशन आएगा। यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी ने पूरा एक जिस यहाँ पे सुजुकी पोठवार है वहाँ पर मारुति जिप्सी है, वो पूरा फ्लीट उन्होंने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो ये काम यहाँ पर भी आसानी से हो सकता है। ना सिर्फ ये कि गाड़ियाँ बल्कि जीप्स हैं हमारे पास, पुराने बहुत सारी आप कह लें ठंडे इलाकों में लैंड क्रूजर्स हैं, 1970s की हैं, 60s की भी चल रही हैं, उनको आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। देखें, ईवी कन्वर्जन एक रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है, एक इमर्जिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में भी। तो जब हमने भी कन्वर्जन की तो इसके अंदर हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। पहले हमने मोटर को आगे प्लेस किया, बैटरीज को भी आगे प्लेस कर दिया,
फिर हमने देखा कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई है। फिर हमने कैलकुलेशंस करके फिर मोटर को एग्जैक्टली वहाँ प्लेस किया जहाँ पर गाड़ी बैलेंस रहे, ताकि जब गाड़ी लेफ़्ट राइट मोड़ें तो उसके टिल्ट टेस्ट बिल्कुल ठीक आए। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब हम अगर उसमें तो ऑलमोस्ट हमें लगा है तकरीबन 1 साल इसकी प्रॉपर इसके सारे स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करने में, टेस्ट जो हमने किए हैं। लेकिन अब तो हम 10-15 दिन के अंदर हम एक गाड़ी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हर गाड़ी के वेरिएंट्स होते हैं, इस तरह हमने भी इसमें 2 वेरिएंट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक एसी इंडक्शन मोटर के साथ है और एक ब्रशलेस डीसी मोटर के साथ है। एक के अंदर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो इस वजह से उनकी कॉस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर बेस एक कन्वर्जन करानी है बेसिक किस्म की, वो 6.5-7 लाख में कन्वर्जन हो जाती है। अगर अच्छी कन्वर्जन है जिसमें कि रेंज भी एक्सटेंड हो सके, वो तकरीबन 9 लाख रुपए की होती है, जिसमें मेजर कॉस्ट बेसिकली बैटरीज की है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, एक तो एमिशंस बिल्कुल फ्री है बिल्कुल। अब स्मोक की फॉर्मेशन में नाइट्रस सबसे बड़ा एलिमेंट है। कहने की बात है कि लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर है, लेकिन उसकी क्या वजह है, क्या उसमें एमिशंस जो हैं व्हीकल की सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो एक तो वो हो गया, लेकिन जो इससे भी एक आप कह लें कि 1 स्टेप आगे कि ये जेब पर भारी नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली जो किट की कॉस्ट है बहुत जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाती है। आप 22,000 चला लेंगे तो ये अपनी सारी कॉस्ट पूरी कर जाएगी। और ये जो मोटर्स हैं और बैटरीज हैं, इनकी लिथियम आयरन फॉस्फेट का हमने बैटरी पैक यूज़ की, और मोटर भी हमने अगर आप अच्छी यूज़ करते हैं तो वो 1 मिलियन किलोमीटर तक आपको प्रॉब्लम नहीं करती। अगर हम एक कन्वेंशनल ईवी देखें तो वो अच्छी जो ईवी है जापानीज़, वो 1 करोड़ से ऊपर की है, और यहाँ पर आते हुए वो उसको भी 10 मिलियन के उसको भी क्रॉस कर जाती है फिगर को। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 99% ऑफ पॉपुलेशन से तो ये ईवी जो है उसकी गिरफ्त से बाहर चली गई। तो उसके लिए फिर हमने ईवी कन्वर्जन का ये एक इंट्रोड्यूस करवाया कि आम जिस तरह टैक्सी ड्राइवर है उसको किस तरह ये दिया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इनिशिएटिव ले और सब्सिडाइज करे ईवी किट्स को, मोटर्स और बैटरीज की कॉस्ट को सब्सिडी दे इसके ऊपर, ताकि एक रेवोल्यूशन आ सके, ईवी किट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल हों, यहाँ चार्जिंग स्टेशन बने, फिर एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होगी। तो वंस ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ये बहुत जल्दी अपनी जो है कॉस्ट जो है वो पूरी कर जाएगी। जिससे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको आम वॉल सॉकेट से भी चार्ज करें तो ये तकरीबन 4-4.5 रुपये का किलोमीटर पड़ता है। देखिए हमारा जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। हमारा काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हर तरह की डिटेल अवेलेबल है, और हम विद वाइड आर्म्स ओपन हम अवेलेबल हैं। एक चीज़ अगर एक टेक्नोलॉजी जो कि नई नहीं है, मैं इसको ये कहूँगा कि ये ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये दुनिया में काम हो रहा है। हमने भी इस एक दुनिया की पेस के साथ कीप अप करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है, ईवी पॉलिसी एक इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि जो ईवी के कंपोनेंट्स हैं वो बआसानी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो सकें। तो मेरा तो ख्याल है कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू हो गया, और हमें 3-4 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएंगी। और जिस तरह पूरी दुनिया में एक प्लान है कि 2030 तक सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करनी है, तो पाकिस्तान भी अगर राइट टाइम पे स्टार्ट करें हम यहाँ पर, तो इसमें हम अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं। देखें हमारी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर इंगेजमेंट फॉर्म अवेलेबल है, उसमें गाड़ी की डिटेल, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स और जितनी रेंज रिक्वायर्ड है वो उसमें मेंशन कर देंगे। हम उसके मुताबिक एक सोल्यूशन रेडी कर लेंगे। जब वो आएंगे तो हम विदिन 10 to 15 डेज हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। देखें जो इसमें एक बॉटलनेक आ रहा है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन इतने अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है। अब इस्लामाबाद में ही 3 से 4 चार्जिंग स्टेशन हैं, तो जो रैपिड फास्ट चार्जर, इनको डीसी फास्ट चार्जर्स भी कहते हैं, वो हार्डली 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर आपको काफ़ी रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये एक है कि अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह हम इनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगें, क्योंकि ये ईवी को चार्जिंग स्टेशन कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों एक लाजिम व मलजूम है। देखें विंटेज कार्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पार्ट्स अब जिस तरह अब 60s की मर्सिडीज है, उसके कार्बोरेटर के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, हालांकि वो गाड़ी बहुत अच्छी है। फॉक्सी है, ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी कन्वर्ट होती हैं। अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो ये विंटेज कार हैं, ये क्लासिक कार बहुत ही और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री हो सकती हैं। तो जो ओनर हैं जिनको पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये अब ज़ाहिर बात है एक गाड़ी जो 50 साल 60 साल चल चुकी है, जो गाड़ी जब आपने वो गाड़ी चलानी है तो उसके जो पार्ट्स उसने ऑब्वियसली ख़राब होना है, उसमें वेयर एंड टेयर आनी है।
तो उन पार्ट्स की वजह से जो गाड़ी के अंदर रनिंग के अंदर प्रॉब्लम आते हैं वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप मोटर से रिप्लेस कर देंगे, जिस तरह इंजन के अंदर डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं, रिंग, पिस्टन, क्रैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फिर इसके अलावा इनलेट आउटलेट वाल्व्स हैं, ये प्रोन टू एरर्स हैं, इनके अंदर वेयर एंड टेयर होती है। लेकिन जब आप उसको एक सिंपल एक मोटर से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें मेंटेनेंस फ्री हो जाती हैं।